तो आज हम करेंगे पॉलिनोमियल। आप अपने पेन और नोटबुक ओपन कर ले और हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 3। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वी हैव 4x² - 6x + 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वी हैव x³ - 2x² + 3x - 8। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए, हमने टोटल 3 एग्जांपल्स लिए हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दिख रही होंगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है। Here we have 4x² - 6x and +3। ये क्या है? ये जो है ये कहते हैं मैंने टर्म्स। These are known as terms। 2x आपका एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 4x² एक टर्म है, सिमिलरली -2x² एक टर्म है। एंड यहाँ पे जो आपका x है, योर x इज वेरिएबल। x को हम क्या कहते हैं? x को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सके। तो ये एग्जांपल्स किनके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो बहुपद और इंग्लिश में बोले तो मैनी टर्म्स। द वर्ड पॉली मीन्स मैनी। The word है पॉली, इसका मतलब होता है बच्चों मैनी, एंड योर नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं बाइनोमियल। और जब हमारे पास 3 टर्म हो, 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और हमारे पास 3 से ज्यादा टर्म मिल जाए तो हम उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। यहाँ पे 4 टर्म है, आप 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है। अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बोला बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हमने बोला वेरिएबल। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? x के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। तो ये 2 4 1 है क्या? इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं हम? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जो हमारी लास्ट वाली टर्म है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -8 है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके। इक्वेशन में यहाँ पे आपका -8 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, x की वैल्यू 2 डाल दूं तो यहाँ पे आंसर आएगा 8, x की वैल्यू 3 डाल दूं इट विल बी 27, x की वैल्यू -4 डाल देते हैं इट विल बी -64। ओके गाइस, तो x की वैल्यू वेरी होती है। यहाँ पे आप x की जगह कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। यू कैन यूज y, z। अब जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है, मैं लिखूं जैसे x⁴ - x³ + 6। ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं, जिसमें 3 टर्म्स हैं। और यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। x³ का कोफिशिएंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x³ का कोफिशिएंट कुछ बोलेंगे सर +1, कुछ बोलेंगे सर -1, और मैं बोलूंगा +1 वाले गलत है। जो कोफिशिएंट है x³ का -1। सिमिलरली गाइस, कौन बताएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? एग्जांपल नंबर 2 में x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ बोलेंगे +6, कुछ बोलेंगे -6। तो मैं बोलूंगा +6 वाले को कुछ नहीं आता है, क्योंकि आंसर है आपका -6। क्योंकि जो माइनस है, जो साइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स में। आप कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, माइनस के गलती के कारण पूरा आंसर आपका गलत हो जाता है और एग्जामिनर आपको देता है 0 मार्क्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें कांस्टेंट पता चल गया, हमें कोफिशिएंट पता चल गया, हमें वेरिएबल पता चल गए, और चिड़ियों की आवाज भी सुनने को मिल गई। चलो, अब यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया। मैंने तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं, आई होप आपने भी किया होगा। यहाँ पे हर पॉलिनोमियल, हर इक्वेशन में x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, और जो चौथा एग्जाम्पल है वहां पे x की वैल्यू 4 है। क्या है ये? इन्हें हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछे आपसे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट
पावर किसकी, ऑफ वेरिएबल। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो। अब इस इक्वेशन में कोई पूछे कि डिग्री क्या होगी, तो आप बोलोगे 1, और जैसे डिग्री 1 हो जाएगी हम उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके गाइस, यहाँ पे डिग्री कितनी है कोई भी देख के बता देगा। अब देखो डिग्री यहाँ पे 2 है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे x की डिग्री 1 भी है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल चेक करना है हाईएस्ट डिग्री, और आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होती है दैट इज 2, जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज 2, उससे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब हम देखते हैं द लास्ट एग्जांपल, नॉट द लास्ट एग्जांपल, द थर्ड एग्जांपल। हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी इस एग्जांपल में, 3, तो डिग्री कितनी होगी, क्यूबिक। जैसी आपकी डिग्री 3 हुई, हाईएस्ट पावर 3 हुई, हम बोलेंगे क्यूबिक। यहाँ पे भी 4 है, आपने क्यूबिक तक तो पढ़ा होगा, बट जब आपकी डिग्री 4 हो जाती है तो मुझसे क्या बोलते हैं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्या बोलते हैं, शायद उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिक्स, QUATRICS। जब डिग्री आपकी 4 हो जाती है दैट इज योर क्वाड्रिक्स, जब डिग्री 5 हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिक। आप गूगल कर लेना, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं, बट ऐसा ही कुछ बोलते हैं। और फर्दर डिग्री बढ़ते जाती है, आप डिग्री 100 भी ले सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, डिग्री आपकी एक होल नंबर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिग्री आपका नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, और डिग्री में आपके रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने बोला x टू पावर -1 + 6, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब आएगा नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। और रीजन पूछेगा पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री आपकी -1 है, तो डिग्री आपकी हाईएस्ट पावर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बायोनोमियल, बायोनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, पॉलिनोमियल 4 से ज्यादा टर्म। जब हम डिग्री पे आते हैं, हम हाईएस्ट पावर पे आते हैं, तो वहां पे डिफरेंशिएट करते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड आगे, बट हमें पढ़ना है क्लास 10 तक लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, तो हम इन्हीं को डिटेल्स में पढ़ेंगे।